काल चक्र महाकाल शिव के हाथों में है। दुनिया में पत्ता भी महादेव की मर्जी के बिना हिल नहीं सकता। अगर महादेव को याद करो तो वह आपके साथ ही हैं, कहीं दूर नहीं, और हर जगह आपके साथ आपकी रक्षा के लिए हैं। मुंबई में श्रीकांत जी एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर हैं और पिछले 25 सालों से इसी लाइन में हैं। उनकी जिंदगी की एक ना भुलाने वाली घटना जिसे जानकर हर कोई हर हर महादेव कह उठेगा। श्रीकांत जी कहते हैं कि मैं पुणे का रहने वाला हूँ और 26 साल पहले मैं मुंबई आकर बस गया और एक फैक्ट्री में काम करने लगा। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरी 2 लड़कियां हैं। मेरी लड़कियां पढ़ाई में बहुत होशियार थी और मेरा एक सपना था कि मेरी बेटियां डॉक्टर बने, और जिस लगन और मेहनत से वह पढ़ रही थी उनका डॉक्टर बनना तय था। स्कूल ख़त्म हुआ तो कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर कुछ ही महीनों के बाद मेरी बेटियां परेशान रहने लगी। पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था और एक दिन आया तो उन्होंने कॉलेज जाने से भी मना कर दिया। जब हमने उनसे पूछा, पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, मगर बाद में उन्होंने कहा कि एक लड़का उन्हें रोज़ परेशान करता आ रहा है, अपने साथियों के साथ पूरे कॉलेज में उन्हें परेशान कर रहा है। मैंने यह बात अपने कुछ लोगों से की और अपनी बेटियों के कॉलेज में गया कि उन लड़कों की शिकायत प्रिंसिपल से करूं। हम कॉलेज गए और शिकायत की, मगर पता चला कि वह लड़के उस कॉलेज में नहीं पढ़ते। अब कॉलेज की तरफ से भी दरवाजे बंद हो चुके थे। धीरे धीरे उन लड़कों की हरकतें बढ़ने लगी। रास्ते पर, कॉलेज में, और धीरे धीरे कर हमारे घर तक वह पहुंच गए। हमारी बदनामी हर जगह होने लगी, मगर हम मिडिल क्लास लोग थे, कुछ कर नहीं पाए। पुलिस में कंप्लेंट की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पता चला कि वह लड़का किसी अमीर आदमी की औलाद था। पैसे के दम पर कोई भी कुछ नहीं कर पाया, और उसके बाद हर रोज़ हमारे घर के सामने आकर ऊंची आवाज़ में बोलते रहते थे। गली मोहल्ले में बदनामी हो चुकी थी और हम अपने घर में कैद हो चुके थे। बेटियों का कॉलेज छूट चुका था, मैंने भी काम पर जाना बंद कर दिया था, और 2 हफ्तों में मैं और मेरा परिवार घर में कैद परेशान था। अपने परिवार की हालत देखकर मेरे दिमाग पर असर हुआ और मैं बीमार रहने लगा। मेरी तरफ देखकर मेरी पत्नी भी परेशान रहने लगी। अब सारे रास्ते बंद हो चुके थे और मुझे यही लग रहा था कि हमारा सारा जीवन अब इसी घर में कैद होकर रह जाएगा। तभी एक दिन मेरी फैक्ट्री में काम करने वाला एक आदमी मेरे घर पे आया। मैंने अपना सारा दुख उसे कहा। मेरी बातें सुनकर उसके मुंह से निकला कि महादेव अपना रुद्र रूप लेकर उन सब का नाश करेंगे, वही आपकी रक्षा करेंगे। उस समय केदारनाथ यात्रा शुरू ही हुई थी। उस आदमी ने कहा कि आप ओम का जाप करते हुए दिल में फरियाद लेकर केदारनाथ महादेव के पास जाओ, आपका हल वहीं पर होगा। जिस आत्मविश्वास से मुझे उसने वह बात कही, वह आत्मविश्वास मेरे मन में भी भर गया और मैंने परिवार के साथ केदारनाथ जाने की सोची। रातों रात हम वहां से निकल पड़े। इतना डर था कि सुबह अपने घर से निकलने की हमारी हिम्मत तक नहीं पड़ी, इसीलिए हम रात को निकले। मुंबई से बाहर निकले तो हमने सब कुछ महादेव पर छोड़ दिया और ओम का जाप शुरू कर केदारनाथ चलना शुरू किया और आखिर केदारनाथ पहुँचे, दर्शन किए और अपना सारा दुख महादेव के चरणों में रखा और वापस मुंबई की तरफ आए। मगर डर अभी तक हमारे दिलों में था और फिर हम घर में कैद हो गए। कुछ दिनों के बाद मैं घर से निकला। धीरे धीरे मेरी लड़कियां भी कॉलेज जाने लगी, मगर वो लड़का कभी दिखाई नहीं दिया, ना ही कॉलेज में और ना ही रास्ते में। 1 साल हो गया, ठीक चल रहा था। मेरी लड़कियों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी और वह परेशान भी नहीं थी। ऐसा लगा कि वह लड़का अपने आप ही यह सब कुछ छोड़कर पीछे हो गया। तभी किसी से पता चला कि जो लड़का आपकी लड़कियों को परेशान करता था वह दिमागी परेशान हो गया है। यहाँ भारत में बहुत इलाज करवाया, मगर कोई बात नहीं बनी, और पिछले 1 साल से वह इंग्लैंड में अपना इलाज करवा रहा है। कहते हैं कि जब वह लड़का पागल हुआ तब से एक ही बात बोल रहा था कि मुझे अघोरी शमशान की तरफ ले जा रहे हैं, वो मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। यह सब कुछ सुनने के बाद मैं चुप सा हो गया और 2 साल बाद वह लड़का ठीक हो गया। आज भी अगर मैं या फिर मेरी बेटियां उसके सामने आ जाएं तो वह लड़का अपना रास्ता बदल लेता है। श्रीकांत जी कहते हैं कि शिव ने हमारी रक्षा की और उस लड़के को मार्ग दिखाया। जो लड़का पैसे के जोर से यह सब कुछ कर रहा था और किसी भी डर से नहीं सुधर रहा था, उसे महादेव ने मौत के डर से सीधा किया और सही मार्ग दिखाया।